गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्वर्ग बना सकते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, उसमें कुछ अंश शेष रह गया था, उसकी व्याख्या समझाएंगे कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब कवि यह बता रहे हैं, इसके पहले उन्होंने बताया था कि जब तक यहाँ पर सभी को समान रूप से अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक यहाँ पर कोलाहल जो है वो समाप्त नहीं होगा। जब सभी लोगों को समान रूप से सारी संपदाओं पर अधिकार समान रूप से मिल जाएगा तभी इस धरती से जो शोर है, जो कोलाहल है वो समाप्त होगा, लोगों के अंदर का भय समाप्त होगा। अन्यथा तो आगे कहते हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, कि प्रभु ने अर्थात ईश्वर ने इस धरती पर इतने सुख दिए हैं, इतने सुख सुविधा साधन मौजूद हैं कि सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। है विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण मतलब फैली हुई हैं, इस धरती पर सभी सुख साधन मौजूद हैं और इतने अधिक मात्रा में हैं कि भोग सके जो उन्हें जगत में, कि अर्थात उसको भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर हैं। कभी कहते हैं कि क्या अभी उतने नर हैं जितने इस धरती पर साधन मौजूद हैं, जितनी संपदाएं हैं उनको भोग सके, इतने नर अभी नहीं हैं। देखिए, चूँकि यह कविता जो है थोड़ा बहुत पहले लिखा गया था, आज से 50-60 साल पहले, तो अब तो हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, अब शायद उतनी संपदाएं नहीं रह गई हैं। आज हमारा जो पर्यावरण है वो कितना दूषित हो गया है, आज जो संपत्तियां हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। तो चूँकि ये कवि उस समय लिखे थे, फिर भी कवि ने यह लिखा है कि इस धरती पर इतनी सुख सुविधाएं हैं कि उनको भोग सकने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए अभी इस संसार में, इस जगत में अभी इतने मनुष्य नहीं हैं कि उन संपत्तियों का उपयोग पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें। इतनी खाद्य सामग्रियां हैं, इतने अन्य पदार्थ हैं कि उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। और कह रहे हैं कि अगर सबको समान रूप से सुख साधन मौजूद हो जाएं, सबको समान रूप से उपलब्ध हो जाएं, तो सभी लोग तुष्ट हो सकते हैं, सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं, एक सा सुख सभी लोग पा सकते हैं, सबको समान रूप से सुख मिल सकता है और चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर सभी लोग यहाँ पर समानता के अधिकार का पालन करें, अर्थात सबको समान रूप से सभी सुविधाएं अगर मिल जाएं, तो इस धरती को स्वर्ग बनाने में समय नहीं लगेगा। इस धरती को हम आसानी से, शीघ्रता से हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, अर्थात सभी लोग यहाँ संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार कवि यह कहना चाहते हैं कि इस धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख साधन उपलब्ध हैं और उससे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि सभी लोग अपने स्वार्थ साधन को भूलकर, स्वार्थ सिद्धि को भूलकर सबके लिए, सबको समान रूप से उपयोग करने वाली वस्तुएं प्रदान करें, तभी इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। इस धरती पर इतने मनुष्य नहीं हैं जो इस धरती पर जितनी वस्तुएं फैली हुई हैं उनका उपभोग कर सकें। और अगर हम चाहें तो सभी लोग समान रूप से संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब सबको समानता का समान रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, सबको सभी वस्तुएं समान रूप से मिल जाएंगे, तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे और सभी सुखी हो जाएंगे। और जब सभी सुखी हो जाएंगे तो पल भर में, क्षण मात्र में ही हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यह कहना असंभव है कि हम इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। अगर सभी लोगों को समान अधिकार दे दिया जाए, सभी को न्याय के अनुसार समान वस्तुएं मिल जाएं, तो इस धरती को हम पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद।